हेलो लर्नर्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ वो चैप्टर शुरू किया हुआ है। और इस चैप्टर का रिकैपिटुलेशन मैं हर एक वीडियो में वैसे करवाती हूँ, आज भी करवा ही देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, वाई का आंसर हमें मिल रहा था जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला आंसर हमें ये मिला कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या करता है, ये बेसिक फंडामेंटल ऐसे रूल्स बनाता है जो कि सभी सोसाइटी में एक कॉपरेशन बनाए रखते हैं, बेसिक फंडामेंटल बनाता है। तो भाई ये देता है, अलाउ करता है, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा था कि ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, इनको बनाएगा कौन, कौन डिसाइड करेगा कि ये फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, ये सेकंड पॉइंट पढ़ा था। फिर हमने थर्ड नंबर पे पढ़ा था कि ये भाई कौन बनाएगा, डिसीजन कौन लेगा। फिर हमने ये देखा था कि गवर्नमेंट लेगी डिसीजन। गवर्नमेंट सबसे पावरफुल होती है। एक कंट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा पावरफुल हम गवर्नमेंट को मानते हैं। और गवर्नमेंट्स के ऊपर भी लिमिट्स लगाई हैं, किसने लगाई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने लगाई हैं। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स हमने 1 बाय 1 एक एक वीडियो में डिस्कस किए हैं, पार्ट्स में बनाई हैं। और आज हम ये 4th बोल सकते हो पॉइंट है, वो है एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। Most of the older constitution limited themselves largely to allocated decision making power and setting some limits to a government power। जैसे कि जो ओल्ड पुराने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो लिमिट्स करते हैं themselves largely, वो डिसीजन मेकिंग पावर हैं, जो गवर्नमेंट्स की पावर हैं उनको लिमिट करते हैं जो ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन है। बट मैनी 20th सेंचुरी कॉन्स्टिट्यूशन, मगर ये पुरानी सिटीज कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, मगर अब जो 20th सेंचुरी के कॉन्स्टिट्यूशन है और विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की ही एग्जाम्पल लेंगे। ऑल्सो प्रोवाइड एन enable framework to the government to do certain positive things to express the aspiration and the goals of society। तो ये हमारी गवर्नमेंट ये ऐसे कुछ पॉजिटिव थिंग्स कर रही है जिसमें जो एक्सप्रेस किए जा सके, जो एस्पिरेशंस हैं और जो गोल्स हैं सोसाइटी के वो एक्सप्रेस किए जा रहे हैं, ऐसे फ्रेमवर्क बना रही है। ओके, The Indian Constitution was a particularly innovative in this respect। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनोवेटिव है इस रिस्पेक्ट में। सोसाइटीज विद डीप इंट्रेंच्ड इनइक्वालिटी ऑफ वेरियस काइंड, सोसाइटी में हमें बहुत तरह की इनइक्वालिटी देखने को मिल सकती हैं। वे विल ओनली हैव टू सेट लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। तो हमें पावर, जो गवर्नमेंट की पावर है इसके ऊपर लिमिट भी रखनी पड़ेगी। दे विल ऑल्सो हैव टू अनेबल एंड पावर द गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव मेजर टू ओवरकम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी और अ डिप्रीवेशन। तो गवर्नमेंट को इस तरीके से रूल्स बनाने होंगे कि जो पॉजिटिव मेजर हों, यानी कि जो सोसाइटी है उनके लिए वो पॉजिटिविटी लिए ही इफ़ेक्ट करते हों। ओके, और इन इक्वलिटी को ओवरकम करके ही जो गवर्नमेंट है वो लॉ बनाएगी, यानी कि किसी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा कोई भी रूल एंड रेगुलेशन बनाते समय। एग्जाम्पल के लिए, इंडिया एस्पायर टू बी सोसाइटी देयर दैट इज़ अ फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि इंडिया के एग्जाम्पल ले लो, इंडिया की जो सोसाइटी है वहाँ यहाँ पे फ्री कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि कास्ट पे बेस पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, पक्षपात नहीं किया जाएगा। इफ़ दिस इज़ आर अ सोसाइटी एस्पिरेशन, अगर ये हमारी सोसाइटी का एक एस्पिरेशन है, द गवर्नमेंट विल हैव टू बी enabled और empowered टू टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप टू अचीव दिस गोल। अगर हम माने कि ये हमारी सोसाइटी ये एस्पिरेशन है, ये चाहती है, तो इसको इस गोल को अचीव करने के लिए तो गवर्नमेंट है उसको कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर गवर्नमेंट स्टेप लेगी तभी इसको कास्ट फ्री जो कास्ट फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी तभी बन पाएगी जब गवर्नमेंट कोई स्टेप लेगी। ओके,
In a country like South Africa, which had a deep history of racial discrimination, साउथ अफ्रीका में अगर देखें वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है. इट इज़ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू एनेबल द गवर्नमेंट टू एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ की नीड क्या है कि वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए. तो उसके लिए क्या करना होगा, वहाँ की गवर्नमेंट को वर्क करना होगा, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट को वर्क करना होगा अगर हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फ्री सोसाइटी चाहती हैं. मोर पॉजिटिवली कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सोसाइटी के एस्पिरेशन को एनश्राइन करता है, जैसे कि द फार्मर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो फ्रेमर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, जैसे कि थ्रू दैट ईच इंडिविजुअल सोसाइटी शुड हैव ऑल दैट इज नेसेसरी फॉर ईच टू लीड अ लाइफ ऑफ अ मिनिमल डिग्निटी एंड सोशल रिस्पेक्ट, मिनिमम मटीरियल वेल बीइंग, एजुकेशन एट्सेट्रा. तो क्या है, हमारे जिन्होंने भी ये फ्रेम किया है हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने ये सब बातें ध्यान में रखी हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल को क्या वो उनको जो ज़रूरी है लाइफ ऑफ डिग्निटी उसको मिलनी चाहिए, सोशल में सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए और मटेरियल होना चाहिए वेल बीइंग के लिए, लाइक एजुकेशन. ओके, The Indian Constitution enable the government to take positive welfare measure. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को अनेबल करता है, अलाउ करता है कि वो पॉजिटिव वेलफेयर मेजर स्टेप्स उठाए, सम ऑफ विच आर लीगली इन्फोर्सेबल, जो कि इन्फोर्सेबल हो जाने के उनको मानना सबके लिए ज़रूरी हो. एज वी गो ऑन स्टडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ने जा रहे हैं, वी शैल फाइंड दैट सच अनेबलिंग प्रोविजंस हैव द सपोर्ट ऑफ द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये सब कुछ ये प्रोविजन सपोर्ट करती हैं हमारी प्रीएम्बल में. प्रीएम्बल आपको बताएंगे प्रीएम्बल भी क्या होती है, आगे आपके जब आएगा. प्रीएम्बल होता है जो सबसे प्रस्तावना बोलते हैं वैसे हिंदी में इसको. तो प्रीएम्बल ये सबसे ऐसे मान लो एक नटशेल में बताया गया है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. ओके, एंड दीज प्रोविजंस आर फाउंड इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट ऑफ पॉलिसी आल्सो enjoin government to fulfill certain aspiration of government. तो बहुत से ये देखो फंडामेंटल राइट्स, ये जो एंड दीज प्रोविजंस आर फाउंड इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ये जो सभी प्रोविजंस हैं ये कहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स में हैं. कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि स्टेट्स ऑफ पॉलिसी है वो भी गवर्नमेंट को ज्वाइन करती हैं कुछ जो फुलफिल करने के लिए लोगों के एस्पिरेशन को. तो ये देखिए ये जो बोल्ड में है ये हमें बता रही है जितना भी हमें पढ़ा है, टू द पॉइंट बात है ना. तो फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो चौथा फंक्शन क्या है, थर्ड तो हमने वीडियो के शुरू में ही देखे थे. फोर्थ फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, इज टू अनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी. तो क्या फोर्थ फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि गवर्नमेंट को अनेबल करेगी कि वो फुल एस्पिरेशन दे सोसाइटी को और ऐसी कंडीशन सेटअप के सोसाइटी में जो जस्ट हो, सोसाइटी के लिए जस्टिफाई करें सभी सोसाइटी के मेंबर्स को. ओके, तो ये अनेबलिंग प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है मगर फिर भी चलो एक बार रीड कर ही लेते हैं. Constitutions are not only rules and regulation controlling the powers of the government. Constitution को सिर्फ हम ऐसा नहीं बोल सकते ये रूल एंड रेगुलेशन है जो गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल करती हैं. They also give a power to government, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो गवर्नमेंट को पावर भी देता है और लिमिट्स भी लगाता है फॉर परस्यूइंग कलेक्टिव गुड्स ऑफ द सोसाइटी. जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए अगर, असाइन
असाइन मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का। इट वांट्स द गवर्नमेंट टू टेक अ मेजर टू प्रमोट अ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो वो मेजर करता है कि हमने कैसे नेचर को, इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है। एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट पर्सन और ग्रुप, सबजुगेटेड और अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन से बचाना है एक पर्टिकुलर ग्रुप को और पर्सन को। एंड प्रोवाइड दैट द गवर्नमेंट मस्ट प्रोग्रेसिव इंश्योर एडिक्वेट हाउसिंग टू ऑल, हेल्थ केयर, तो यहाँ पे लोगों को हेल्थ केयर ये सभी हाउसिंग भी प्रोवाइड करना, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। कौन देता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन ही दे रहा है गवर्नमेंट को ये सभी कुछ करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इन द केस ऑफ इंडोनेशिया, अगर हम इंडोनेशिया की बात करें, ऑल्सो द गवर्नमेंट इज इंजॉयड टू एस्टेब्लिश एंड कंडक्ट नेशनल एजुकेशन सिस्टम, वहाँ पे नेशनल एजुकेशन सिस्टम की बात की गई है। इंडोनेशियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट द पुअर एंड द डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन विल बी लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट, तो वो जो गरीब हैं और डिस्टिट्यूट चिल्ड्रन हैं उनको गवर्नमेंट उनका पालन पोषण करेगी। उस इंडोनेशिया की गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दी है। तो ये हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया है कि ये एस्पिरेशन गोल्स ऑफ सोसाइटी, ये जो फोर्थ फीचर बोल सकते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।